नमस्ते दोस्तों। यार हम गए थे प्रयागराज और वहाँ से वृंदावन। अब रास्ते में ऑफ कैमरा भी बहुत चीज़ें हुई, तो मैंने सोचा जो भी ऑफ कैमरा चीज़ें हैं उनको एक स्टोरी टाइम में आपके सामने प्रेजेंट करूँ। तो ये रहा आज का फर्स्ट स्टोरी टाइम। भाइयों और बहनों, तैयार हो जाओ एक असली, सच्ची और दंत विहीन कहानी के लिए जो मेरे साथ घटित हुई एक ट्रिप पे। अब देखो, मैं एक सिंपल इंसान हूँ, तिलक लगा के शांति से घूमने वाला बंदा, लेकिन ज़िंदगी ने डिसाइड किया कि भाई तुझे सिंपल नहीं रहने देंगे। तो हुआ कुछ ऐसा कि हम एक टाउन लाइक जगह पे पहुँचे जहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सोप लेने का मिशन था। हाँ, सोप मतलब दुनिया की सबसे आम और बेसिक चीज़ जो हर दुकान पे मिलती है। पर दोस्तों, ये इंडिया है, यहाँ आईफिल टावर मिल सकता है, लेकिन जब ज़रूरत हो ना तब सिंपल सा सोप नहीं मिल सकता। तो बहुत प्रयास करने के बाद, बहुतों दुकानों पे खोजने के बाद ये सोप नामक कोई चीज़ मिली ही नहीं। ऐसा लगा कि अब तो मम्मी की आंखों से देखना ही पड़ेगा। और तभी नज़र पड़ी एक टपरी टाइप शॉप पे जिसमें बैठा था एक एंशिएंट बंदा, फुल ब्लैक एंड रेड टीथ एडिशन। भाई विमल की फैक्ट्री लगा रहा था पूरा मुंह, जैसे टूथपेस्ट का ही रिवर्स ऐड चल रहा हो। और उसके पास एक आदमी भी बैठा था जो ट्रांसलेटर था। ये शायद फुल ट्रिप पे था, मतलब ड्रग और गुटखा का डेडली कॉम्बिनेशन। मतलब सीरियसली कहूँ तो एक वॉकिंग टॉकिंग 4K अल्ट्रा HD विमल एडवर्टाइजमेंट। और भाई जैसे ही ट्रांसलेटर ने मुझे देखा, एकदम आंखों में चमक आ गई। उसने बोला राधे राधे। मैंने भी एक संस्कारी सर झुका के नमस्ते कर दिया, पर इस बंदे ने छोड़ा नहीं। तुरंत बोला मैंने तुझे पहचान लिया। असली टेंशन तो अब शुरू हुई कि इसने मुझे देखा कहाँ, पर फिर भी एक शुद्ध इंट्रोवर्ट रिएक्शन, सिर्फ ओके बोल के सर हिला दिया। क्लासिक एस्केप मोड। पर नहीं भाई, ये बंदा कुछ अलग ही लेवल का था। डायरेक्ट आशीर्वाद की डिमांड। ये बोला एक आशीर्वाद दे दो, हाथ सर पे रख दो। अब सीन कुछ ऐसा है कि आशीर्वाद देना गलत नहीं है, लेकिन भाई इतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी भी थोड़ा रिस्क फैक्टर था। मतलब गुटखा और ड्रग्स का कॉम्बिनेशन, फ्रेगनेंस ऐसा कि नशा मुफ्त में ही हो जाए। अब मेरे पिताजी ने भी समझ लिया कि सीन थोड़ा ओपी हो रहा है। उन्होंने एक नया उपाय निकाला और बोला बेटा दे दे आशीर्वाद, थोड़ा दूर से। हैं? मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ब्लेसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग आशीर्वाद देना था, जैसे कि वाईफाई वीक हो और सिग्नल भी कम आ रहा हो। मैंने भी ऐसे लॉन्ग रेंज आशीर्वाद मिसाइल लॉन्च कर दी, जैसे कोई बाबा ऑनलाइन जूम पे ब्लेसिंग दे रहा हो। अब आशीर्वाद देते ही हमने सोप उठाया और फुल स्पीड में भाग लिए, जैसे मिशन इम्पॉसिबल का बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा हो। मतलब सोप लेने आए थे, आशीर्वाद देने का पैकेज फ्री में ही मिल गया। दोस्तों, अब आते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी पे। इंडिया के कुछ क्षेत्र में सोप इज रेयर बट विमल इज एवरीवेयर। बोलो जुबा केसरी। सॉरी। एंड ये भी याद रखना कि सोशल डिस्टेंसिंग आशीर्वाद इज़ द न्यू ट्रेंड, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ कोविड में नहीं, कभी कभी ब्लेसिंग में भी ज़रूरी होती है। तो ज़िंदगी भी सोप की तरह है, जब तक बड़ी है सब इज्जत रखते हैं, पर जब छोटी हो जाएगी ना, या किसी चप्पल से चिपका देंगे या ड्रेन में बहा देंगे। बोलो बाबा विहान की सॉरी। तो ये रही हमारी आज की स्टोरी, जिसका नाम हाँ, एक तिलकधारी भक्त और सोप की महागाथा। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो। आगे भी हम ऐसी स्टोरीज़ लाएंगे, और ये हाँ रियल इवेंट पे ही बेस्ड है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।